ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुबह की 100 बड़ी खबरों के साथ। बिहार चुनाव को लेकर आज एनडीए कर सकती है सीटों का ऐलान। दिल्ली में मीटिंग के बाद पटना लौटे बीजेपी के बड़े नेता, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हो सकता है सीटों का ऐलान। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले पार्टी चाहती है कि चुनाव के बाद बीजेपी सरकार का नेतृत्व करे। नीतीश कुमार को अब सीएम नहीं देखना चाहती बिहार की जनता। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। 15 अक्टूबर से एक बार फिर गाइडलाइन को ध्यान में रखकर स्कूल खोलने की दी गई इजाजत। स्कूल के सभी क्षेत्रों को करना होगा सैनिटाइज। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर हड़ताल पर गए पूर्वांचल के बिजली कर्मचारी, हड़ताल पर जाने से कई जिलों में बिजली गुल। सरकार से कर्मचारियों की बातचीत रही असफल। राज्यों का जीएसटी बकाया को लेकर वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, राज्यों को मिलेंगे 20,000 करोड़ रुपए। जीएसटी की बैठक में लिया गया फैसला। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 53 लाख संक्रमितों में से 10,41,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर है। यहां अब तक 76 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, 48 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। ब्राजील में 49,15,000 से ज्यादा कोरोना के केस, जिनमें से 1,46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 42 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में कोरोना केस की बढ़ोतरी जारी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 74,442 कोरोना के नए केस, 24 घंटे में 903 मरीजों की मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 66 लाख के पार। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के 7 करोड़ 99 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। एक दिन में से 9,89,000 सैंपल की टेस्टिंग हुई। महाराष्ट्र में 2,55,722 केस एक्टिव हैं, 11,49,603 लोग ठीक हो चुके हैं, 38,084 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 46,385 केस एक्टिव हैं, 3,62,052 लोग ठीक हो चुके हैं, 6,029 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 46,120 केस एक्टिव हैं, 5,64,092 लोग ठीक हो चुके हैं, 9,784 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में 27,052 केस एक्टिव हैं, 1,72,388 लोग ठीक हो चुके हैं, 1,171 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 16,809 केस एक्टिव हैं, 1,22,233 लोग ठीक हो चुके हैं, 3,496 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 54,400 केस एक्टिव हैं, 6,58,875 लोग ठीक हो चुके हैं, 5,981 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में 33,324 केस एक्टिव हैं, 1,52,127 लोग ठीक हो चुके हैं, 749 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में 11,795 केस एक्टिव हैं, 1,75,458 लोग ठीक हो चुके हैं, 915 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 13,577 केस एक्टिव हैं, 1,977 लोग ठीक हो चुके हैं, 3,603 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 19,372 केस एक्टिव हैं, 1,13,832 लोग ठीक हो चुके हैं, 2,434 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 21,154 केस एक्टिव हैं, 1,21,331 लोग ठीक हो चुके हैं, 1,545 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 27,439 केस एक्टिव हैं, 2,37,698 लोग ठीक हो चुके हैं, 5,194 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने गए आप सांसद संजय सिंह पर फेंकी गई स्याही, आप कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, हिरासत में स्याही फेंकने वाला आरोपी दीपक शर्मा। हाथरस केस में खुफिया एजेंसियों का दावा, रातों रात तैयार हुई दंगे की वेबसाइट, हिंसा भड़काने के लिए इस्लामिक देशों से हुई फंडिंग। हाथरस गैंगरेप को लेकर देश भर में विरोध जारी, गैंगरेप पर सियासत जोरों पर, पीड़ित परिवार से मिल रहे राजनीतिक दल न्याय का दे रहे हैं भरोसा।
तहसीन पूनावाला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को हाथरस केस को लेकर लिखी चिट्ठी। तहसीन पूनावाला ने की अपील, कहा अदालत की निगरानी में हो जांच, साथ ही परिवार को दी जाए सुरक्षा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार की आलोचना की। विपक्षी नेताओं को रोके जाने के फैसले को बताया गलत। सरकार को अपने अहंकारी और तानाशाही वाले रवैये को बदलने की दी सलाह। पीड़िता की मौत पर राजनीति घमासान जारी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर समेत 400 के खिलाफ केस दर्ज। रविवार को पीड़िता के परिवार से की थी मुलाकात। हाथरस के बाद 12 कांड में राजनीतिक बवाल। जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल। पीड़िता परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी की पंजाब यात्रा का दूसरा दिन। बोले किसानों को खत्म करने वाले हैं कानून। सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेगा किसान। राहुल गांधी का सरकार पर वार। कहा नोटबंदी कर लोगों से बैंक में जमा कराए गए पैसे। अदानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन को दिया लाभ। अमीर दोस्तों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं मोदी। जेडीयू ने किया प्रत्याशियों का ऐलान। मोकामा से राजीव लोचन, सूर्यगढ़ से रामानंद, अगियाव से प्रभुराम को टिकट। आरजेडी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। जमुई से विजय प्रकाश यादव को टिकट। शिवानंद तिवारी के बेटे को भी मिला टिकट। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने 14 ठिकानों पर की रेड। 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद। डीके शिवकुमार पर एक्शन से भड़की कांग्रेस। मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा उपचुनाव से पहले येदियुरप्पा को बचाने में जुटी बीजेपी। चीन के साथ जारी गतिरोध पर बोले वायुसेना प्रमुख भदौरिया। दोनों फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार भारत। 20 साबित नहीं हो पाएगा चीन। डीआरडीओ को मिली एक और बड़ी कामयाबी। सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई। बोले एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यह मील का पत्थर है। यूपी के सीएम योगी ने डीआरडीओ के साथ एमओयू करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ होगा नॉलेज पार्टनर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पंपोर में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला। 2 जवान शहीद, 5 घायल। इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। रायबरेली नहर में मिला ज्ञात शख्स का शव। हत्या कर फेंके जाने की आशंका। कई दिन पुराना लग रहा है शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की कार्रवाई की शुरू। आईआईटी दिल्ली ने जारी किया जेईई एडवांस का रिजल्ट। आईआईटी बॉम्बे जोन के चिराग फलोर ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक 1। लड़कियों में कनिष्का मित्तल ने AIR 17 के साथ किया टॉप। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 2083 नए केस आए सामने। 24,753 एक्टिव केस। 2,60,350 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 5,510 लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में डीएनडी बॉर्डर कांग्रेस के न्याय मार्च को नहीं होने दिया दाखिल। उदित राज को गाजियाबाद में यूपी गेट पर रोका। उदित राज न्याय मार्च निकालने की कर रहे थे कोशिश। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए निकाल रहे थे मार्च। हाथरस की घटना के विरोध में कांग्रेस ने देश के अलग अलग हिस्सों में किया सत्याग्रह। कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी और कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे। पीड़िता बेटी के लिए मौन व्रत रखा। यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को केवल बयानों में गांधी जी का नाम लेकर के नहीं चलेगा। आपको उनका अनुसरण करना पड़ेगा। उनका जो ज्ञान है, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है। महात्मा गांधी जी स्वयं दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में कई महीने ठहरे थे। एक वो व्यक्तित्व है और एक ये व्यक्तित्व है जो केवल महात्मा गांधी जी की धीरे धीरे तस्वीरों को भी मिटाने का काम कर रहे हैं। केवल आकृतियों के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, महात्मा गांधी जी का नाम लेकर धीरे धीरे उनकी जो ज्ञान है, जो उनका देशवासियों के लिए, विश्व के लोगों के लिए जो उन्होंने रास्ता तैयार किया था, आज उनको ये भाजपा धीरे
दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध का ऐलान किया और कहा कि इसके तहत दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ चौतरफा अभियान चलाया जाएगा और साथ ही इससे पहले दिल्ली के भीतर के प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएंगे। अक्टूबर का महीना चालू हो गया और हम लोग जानते हैं कि हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। प्रदूषण के बढ़ने का एक बड़ा कारण इन 2-3 महीनों में होता है कि आसपास के राज्यों के अंदर जो पराली जलती है उस पराली का धुआं पूरे केवल दिल्ली में नहीं कह रहा, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि किसान अगर पराली जलाने के लिए मजबूर होता है तो सबसे ज़्यादा धुआं तो उसको बेचारे उस किसान को और उसके परिवार को बर्दाश्त करना पड़ता है। दिल्ली तक आते दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में डॉक्टरों ने की हड़ताल। अस्पताल के डॉक्टरों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला। हड़ताल की वजह से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोन मोरिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामे पर एक बार फिर से विचार करने को कहा है, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से 1 हफ्ते का समय दिया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट की तरफ से सरकार के हलफनामे पर आपत्ति जताई गई। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के श्याम पार्क गली नंबर 4 से 4 साल का बच्चा घर के पास से ही गायब हो गया। परिवार थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचा। अपहरण की आशंका जताई जा रही है। जो वहाँ पे खेल रहा था और वहाँ पे खेलते खेलते 2 स्कूटी में लड़के आए। उन्होंने वहाँ से जो बिस्कुट खिला के या उसे कुछ दिखा के उसे बच्चे को उठा के ले गए। उसके संग एक मेरा भतीजा भी था, वो तो रोने लगा और वो जाके वहाँ से उसे देख के कि वो रोएगा तो हमारा काम ख़राब कर देगा, तो वो जाके वहाँ से निकल आया। उसे छोड़ दिया गया। एक लड़का मेरी गली का पड़ोस का ही है, उसने देख लिया, उससे कहने लगा कि भाई इसे छोड़ दे और वो मेरे घर का है, मेरे भाई है। तो उसने कहा कि भाई तू ऐसा कर, उसने इशारा करा साइड में, उसे कहा कि भाई तू जा, मैं अभी पीछे आता हूँ। उसका लड़के का हाथ पकड़ लिया। ग्रेटर नोएडा के एक थाना इकोटेक के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। लूट, चोरी और हत्या के प्रयास में बदमाश फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों पर हत्या, फिरौती के कई मामले दर्ज थे। सलमान त्यागी गिरफ्तारी के बाद भी जेल से ही फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। नोएडा एक्सप्रेस वे पर पलटा धान से लदा ट्रक पलटने से लगा एक्सप्रेस वे पर भीषण जाम। 5 किलोमीटर तक जाम लगा। भीषण लंबा जाम में फंसे सैकड़ों गाड़ी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कस्बे में एक जर्जर मकान की छज्जे का मलबा गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, दूसरे की हालत गंभीर है। थाना सूरजपुर क्षेत्र में आज सुबह एक घर का छज्जा गिर गया था, जिसमें 2 लड़के जो कि नीचे सो रहे थे, उसमें उनको चोट आई थी और इनको शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई, जिसका नाम शंकर है और जो कि बंगाल का रहने वाला है, यहाँ पे किराए पे रह रहा था। और दूसरे लड़के को चोटें आई हैं, उसका इलाज चल रहा है और आगे की गाजियाबाद सिहानी गांव में झुग्गियों में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। जनहानि की भी आशंका। हरियाणा में कोरोना के 12,868 एक्टिव केस। अब तक 1,18,258 मरीज ठीक हुए। वहीं कुल 1,450 लोगों की मौत हुई। राहुल गांधी की आज हरियाणा में ट्रैक्टर रैली। कृषि कानून के खिलाफ निकाल रहे यात्रा। दोपहर 2 बजे पंजाब से हरियाणा के पिहोवा में प्रवेश करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल अनाज मंडी का दौरा किया। धान खरीद के वक्त खुद मौजूद रहे। उन्होंने राहुल के हरियाणा दौरे को लेकर साफ कह दिया कि उनके आने से कोई आपत्ति नहीं, पर कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मुझे इसमें कोई
बात अन्यथा लगती ही नहीं है। जो 3 कानून बने हैं ये किसान के हित में हैं, और किसान के हित में जब हम कह रहे हैं तो जेजेपी भी इसको समझती है। केवल इनको वो लोग बरगला रहे हैं इन चीज़ों को जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये जो कांग्रेस के झूठ है, ये लगातार झूठों में घिरती चली जा रही है। आज नहीं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं किसी भी बात पर जो कोई नया परिवर्तन लेकर के आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पिछले 70-73 साल से यथास्थितिवादी पार्टी है कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। किसी के हित में नए जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं उसका हमेशा वो विरोध करते रहे हैं, उसी में ये विरोध भी जुड़ा हुआ है। आने वाले इस सीज़न के बाद किसान को लगेगा जो हमारा MSP पर सारी फसल बिक रही है, ठीक व्यवस्था से बिक रही है, पैसा सीधा किसानों को जाना शुरू हो गया है, कोई दुविधा नहीं है, तो किसान समझदार है, जल्दी समझ जाएगा। और किसानों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिए बड़ा बयान और कहा, विज ने कभी अपने बयान वापस नहीं लिया। मैं आज भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर हरियाणा में अकेला आना चाहे तो जितनी मर्जी बार बार आए, अगर काफिले के साथ आए तो हरियाणा में कानून सबके लिए बराबर है। विज ने आज तक कभी अपना बयान वापस नहीं लिया, और हम कह रहे हैं कि अकेले आना है, जितनी बार मर्जी आओ। अगर पंजाब से जुलूस लेकर आओगे, हुड़दंगियों को लेकर आओगे, तो हम हरियाणा की शांति को भंग नहीं होने देंगे। पंजाब बार बार कोशिश कर रहा है, और कांग्रेस हाईकमान के इशारे पर अमरिंदर सिंह करवा रहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कृषि से जुड़े कानूनों का विरोध करने पर राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल को कृषि शब्द के पहले अक्षर के बारे में भी ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति है जिनको कृषि के क के बारे में भी नहीं, और आज वो इन 3 अध्यादेशों के ऊपर प्रदर्शन करना चाहे। मैं तो चाहूँगा जब वो पंजाब में ही आए तो आप लोगों के साथियों से एक बार उनसे ये 3 सवाल पूछवा लीजिए। ये जो 3 ऑर्डिनेंसेस बिल में कन्वर्ट हुए हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और इसका फ़ायदा और नुकसान है। उन्हीं की सरकार के उस समय के 5 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी ओपन मार्केट एक्सेस देने का प्रपोजल अपनी रिपोर्ट में प्रपोज किया। आज वो इम्प्लीमेंट होता है और उसका फ़ायदा देखने को मिला। अंबाला में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया ने कृषि कानूनों को लेकर पत्रकार वार्ता की और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। कहा कि जब भी जनहित की बात होती है तभी खालिस्तान वाला तोता पिंजरे से बाहर आ जाता है। तो ये है कि तीनों कानूनों में किसान की सुई जितनी जमीन को भी कोई टच नहीं कर सकता, चाहे समझौते में लाभ हो, हानि हो, कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन किसान का जो भूमि का हक है उसको कोई टच नहीं कर सकता। एमएसपी की बात हो रही है, जब से एमएसपी जारी हुआ है कांग्रेस का राज रहा है, हमारा तो अभी है। बड़ौदा हलके में बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार रहे पहलवान योगेश्वर दत्त ने अपने गांव भेसवाल कला में जनसभा की और शक्ति प्रदर्शन कर उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोकी। इस दौरान योगेश्वर दत्त ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा, उन पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। करनी नहीं, समाज सेवा करनी है, राजनीति में है नहीं करनी थी। और जो स्वाद देखा अपने परिवारवाद देखा हुआ करना भी जनते। हम तो मास्टर के बालक है, बापू भी खेती करता, गाँव में सारे बेड़ा है, हम तो किसान के भी है, मास्टर के बालक भी हैं। हमने एक चीज देखी है कि गाँव में तो उठ गए थे, इस गाँव में आप लोग गए बीच में, बस एक चीज से होता हुआ है कि आगे जनता का भला हो जाए, किसी भी तरीके का हो जाए। अगर भूपेंद्र हुड्डा इतने कैसी है बड़े दिल के अपना उनका टूटा रहे, क्योंकि सरकार है। गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस रेप मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पुलिस लाइन में महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। उसके बाद पुलिस लाइन के बाहर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कि हम लोग आके, हमें पहले तो मेन एंट्री बंद कर रखी है आज,
मेन एंट्री हमारी उधर से मेन एंट्री होती है फारा चौक से पुलिस लाइन की, वो बंद की। हम लोग पैदल पैदल आ गए अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके। हम चुपचाप आके खड़े हो गए, भास्कर जी, मैं और पंकज जी, और पुलिस वाले आए, एक तो सब इंस्पेक्टर मूलचंद जी और उनके साथ 2-4 और लोग थे। बोले तुम कैसे खड़े हो? हमने कहा महात्मा जी के स्टैचू पे हमने माला यमुनानगर में बिजली निगम कार्यालय पर निगम के सभी इंजीनियर इकट्ठा होकर अपना विरोध जता रहे हैं। एसोसिएशन के प्रवक्ता योगराज ने एसडीओ के स्केल को अपग्रेड किए जाने की मांग की। ने निर्णय लिया है कि हम सुबह के टाइम विरोध प्रदर्शन रखेंगे और इस उपलक्ष्य में, क्योंकि भारत सरकार ने जितनी भी पावर यूटिलिटी हैं उनको प्राइवेट करने का मतलब निर्णय किया, जिसमें पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल यूटिलिटी है उसको प्राइवेट किया जा रहा है और उसमें कुछ लीडर जो हैं उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो उसके विरोध में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला में बन रहे स्टेडियम का दौरा किया। इस मौके पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों को स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए। क्या हरियाणा में होने जा रहा है और उसकी बहुत सारी जो खेलें हैं वो अम्बाला में होंगी, कुछ पंचकुला में होंगी। तो यहाँ पर जो स्टेडियम है हम चाहते हैं कि समय से पहले ये सारे तैयार हो जाएं। आज डायरेक्टर साहब भी आए हुए हैं और सारा, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, वही हमने अधिकारियों को कहा और उनको कहा कि टाइम प्लान बनाओ कि किस तारीख तक कौन सा काम। पानीपत की बाबरपुर मंडी के आड़ती को धमकी देकर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को सीआईए ने गिरफ्तार किया। इसमें से आड़ती का एक नौकर भी शामिल है। लेटर छोड़ दिया कि वो फिरौती की मांग करें 2 करोड़ की। अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो आपको और आपके पोते को जान से मार दिया जाएगा। और उसके बाद दोबारा से उसको एक लेटर मिलता है उसके खेत के ट्यूबवेल। रेवाड़ी में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करते 6 सटोरियों पर पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की और मैच पर सट्टा खेलते 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पलवल से लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक बार मामला हतीन के एक गांव से सामने आया, जहां शादी समारोह में फूल डालने का काम करने वाली महिला के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। एक लेडीज थी जो यहाँ पलवल हरिनगर में रहती है और वो जो शादी होती है उसमें फूल डालने का काम करती है। तो एक जहीर नाम का व्यक्ति था हतीन में, तो उसने इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और उन्हें जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। मीडोज सहित व्हाइट हाउस अधिकारियों ने कहा था कि ट्रंप में कोरोना के हल्के लक्षण नजर आए, हालांकि उन्होंने अपना काम जारी रखा है। सोलोमन द्वीप में पहली बार कोरोना वायरस का मामला उजागर हुआ, जहां एक छात्र में पहली बार संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से अछूते मुल्क के प्रधानमंत्री ने जानकारी दी और कहा, योजना और तैयारी व्यर्थ नहीं है। इटली में आए भीषण तूफान और बारिश से लाखों लोग प्रभावित हैं। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कम से कम 5 लोगों के शव मिले हैं। जानकारी के मुताबिक भीषण तूफान में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग भीषण बारिश के बाद लापता हो गए हैं। इटली का तूफान प्रभावित ये क्षेत्र फ्रांस की सीमा से सटा हुआ है। इटली के राहत और बचाव दल का कहना है कि मृतकों की संख्या भी और बढ़ सकती है। राजधानी दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए खुशखबरी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईचीएल ने सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में ₹1.53 की कटौती की गई। नया भाव ₹42.70 प्रति किलो है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतों में ₹1.70 की कटौती की गई। नया भाव है ₹48.38 प्रति किलो।
प्राकृतिक गैस के दाम घटने के बाद सीएनजी और पीएनजी के दाम को कम किया गया है। नई दरें 4 अक्टूबर से ही लागू हो चुकी हैं। आईपीएल के 13वें सीजन के 19वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी और दिल्ली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 59 रनों से मात दी। 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 137 रन बना पाई। रबाडा की रफ्तार के आगे विराट ब्रिगेड नहीं चल पाई। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली टीम अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। 5 मैचों पर 4 जीत के साथ उसके 8 अंक हो गए हैं। विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच के दौरान गलती से गेंद पर लार लगाकर आईसीसी के कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। कोहली ने शॉर्ट कवर पर फील्डिंग करते हुए अपनी तरफ तेजी से आती गेंद को रोका, उसके बाद उस पर लार लगा दी। ये घटना दिल्ली की पारी के तीसरे ओवर में घटी। कोहली को हालांकि तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने हाथ उठाकर इसे स्वीकार किया। आईपीएल में आज एक ही मुकाबला खेला जाएगा। आज मुंबई का मुकाबला राजस्थान से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र से बाहर हो गए। भुवनेश्वर इस साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी बाहर हो सकते हैं। अमित मिश्रा के दाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर है। उन्हें शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के दौरान ये चोट लगी थी। और इसी के साथ सुबह की 100 बड़ी खबरों में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।